Alkyl halides objectives. Question number 16 and onwards. Question number 16. In the given pair, in which pair the first compound is more reactive than second for SN1 reaction? कौन से ऑप्शन में फर्स्ट कंपाउंड सेकंड से ज्यादा रिएक्टिव है फॉर SN1 रिएक्शन? SN1 reactivity will be decided by stability of carbocation. यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ पर विनाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होना था, बट ऑप्शन वो करेक्ट होगा जिसमें फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है, बी ऑप्शन. दिस एंड दिस इसमें एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा जबकि इसमें एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, सी ऑप्शन. सी ऑप्शन में यहाँ एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, देखिए यहाँ एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता, तो सी ऑप्शन में फर्स्ट कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है फॉर SN1 रिएक्शन देन सेकंड कंपाउंड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसी तरह से ऑप्शन डी में देखेंगे तो पहले वाले में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे वाले में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 17. Which one of the following is most reactive towards SN1? Again, SN1 reactivity will be decided by stability of carbocation. So ये चार कार्बोकेटाइन ABCD में बनते, जब उनका Cl डिपार्ट कर जाता तो इन चारों में बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, इन चारों में बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और इन चारों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन सिर्फ बेंजीन से रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ये कार्बोकेटाइन इस CH3 के हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा, तो इसके कंपैरिजन में ये SN1 रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, बट यहाँ पर ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो O का आएगा उससे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन रहेगा, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है, ये मेसोमेरिक से स्टेबलाइज है, और ये डिस्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटाइन को नाइट्रो ग्रुप -N देकर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये कार्बन रहेगा SN1 के लिए. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. The compound which undergoes hydrolysis by SN1 mechanism at the fastest rate. अगेन SN1 रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आएगी, ये Br जब जाएगा तो यहाँ एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये Br जाएगा तो यहाँ एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस कार्बोकेटाइन विल बी बेंजाइल, जो इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल होगा. यहाँ विनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ भी विनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फास्टेस्ट रेट से ये रिएक्शन करेगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 19. Arrange the following compounds in decreasing order of their reactivity for hydrolysis reaction. Decreasing order of reactivity towards hydrolysis इन चारों कंपाउंड्स की.
इन चारों कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस के लिए डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन SN1 रिएक्शन होगी, वाटर सॉल्वेंट रहेगा तो पोलर सॉल्वेंट है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, तो SN1 रिएक्टिविटी ही देखना। इसके केस में जब ये बी आ जाएगा तो यहाँ एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बी आ जाएगा तो यहाँ एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जो C2H5 के हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज होगा, ये बी आ जाएगा तो यहाँ पर एक एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है जो अनस्टेबल हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो कि बहुत ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा दोनों तरफ की साइक्लोप्रोपाइल रिंग। तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्टिविटी फोर्थ वाले की रहेगी, उसके बाद सेकंड वाले की रहेगी, उसके बाद फर्स्ट वाले की रहेगी और सबसे कम थर्ड वाले की रहेगी। तो 4 2 1 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस के साथ साथ इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज है, ये एंटी एरोमेटिक केटायन है, ये अनस्टेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा, और ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है जो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इस कंपाउंड ये दो ड्यूट्रियम लगे हैं, यहाँ दो प्रोटियम लगे हैं और OH, एसिड डालने पर क्या होगा, H+ आयन इसको प्रोटोनेट करके पुअर लीविंग ग्रुप को गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, पुअर लीविंग ग्रुप OH गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है H+ आयन से, तो लीव बन जाता है और एक कार्बोकेटाइन बनाता है, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन रहेगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन रहेगा, ये ड्यूट्राइल शिफ्ट कर लेगा क्योंकि इसके बगल में ड्यूट्रियम है, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा जिसमें ड्यूट्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो कि यहाँ ड्यूट्रियम है, ये कार्बोकेटाइन है और यह CH2D हो जाएगा। मगर ये एक ऐसा कार्बोकेटाइन है जो एक 4 मेंबर रिंग के ठीक पास बन गया है, अगर एक कार्बोकेटाइन एक छोटी रिंग के पास बनता है तो उसमें रिंग एक्सपांशन हो जाता है, तो एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, इस 5 मेंबर रिंग में 1 नंबर के कार्बन पर एक ड्यूट्रियम लगा रहेगा और उस 1 नंबर के कार्बन पर एक CH2D ग्रुप लगा रहेगा, 2 नंबर के कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, 3 4 5 पर कुछ नहीं होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और आपने ये रिएक्शन HI से कराई, ये एक हाई नेगेटिव आयन यहाँ अटैक कर लेगा तो ये कार्बोकेटाइन अभी एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है जो रिंग एक्सपांशन से बना है, ये एक ड्यूट्रियम शिफ्ट कर लेगा ताकि ये एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन में बदल जाए एंड लेटर ऑन फिर इस पे I नेगेटिव अटैक करेगा, सो द मेजर प्रोडक्ट will be this option B is correct।
क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following compounds will give enantiomeric pair on treatment with HOH? वाटर से ट्रीट करने पर enantiomeric pair कौन देगा? C6H5 C C2H5 C2H5 I। ये कंपाउंड वाटर से जब ट्रीट करेंगे तो एनेंटियोमेरिक पेयर देगा। यह कंपाउंड CH3C CH3 C2H5 Br, इस कंपाउंड में जब ये I नेगेटिव जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन प्लेनर रहेगा जिसमें इधर C6H5 C2H5 C2H5 ये रहे और इस पर वाटर ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे जिसमें OH ऊपर लगा रहेगा और OH नीचे लगा रहेगा। इस तरह से यहाँ पर दो कॉन्फ़िगरेशन बन तो सकते हैं, मगर यहाँ पर इन दोनों ग्रुप के एक जैसे होने से एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, तो यहाँ एनेंटियोमेरिक पेयर नहीं बने। इसी तरह से इसमें ये दोनों ग्रुप एक जैसे हो रहे हैं, इसलिए इसमें भी जब अल्कोहल बनेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए रेसिड्यू पिक्चर नहीं मिलेगा। कंपाउंड सी जो है C6H5HDBr, और इससे जब Br के जाने से कार्बोकेटायन बनता तो उस कार्बोकेटायन पर प्लेनरिटी होती और फिर वाटर का अटैक ऊपर से और वाटर का अटैक नीचे से होने पर यहाँ पर दो एनेंटियोमर मिल जाते हैं आपको। तो ये आपको एनेंटियोमेरिक पेयर दे देगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम होने से। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में भी दो C2H5 ग्रुप एक जैसे, तो एसिमेट्रिक कार्बन केवल इससे जनरेट होगा, इस Br की जगह OH आने से तीन ग्रुप अलग है। बाकी सारे ऑप्शन में कोई दो ग्रुप एक जैसे हैं, तो वहां रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, for the given reaction RC R1 R2X वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मैक्सिमम रेसिमाइजेशन किसमें मिलेगा? जब किसी एल्काइल हैलाइड पर SN1 रिएक्शन होती है तो SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। अगर हम प्योर एक एनेंटियोमर एल्काइल हैलाइड का लेते हैं तो एक कार्बोकेटायन बनता है उस न्यूक्लियोफाइल के जाने लीविंग ग्रुप के जाने से, मगर इस कार्बोकेटायन के ये दोनों फेस इक्वल नहीं रहते हैं। जहां से लीविंग ग्रुप गया है वहां पर लीविंग ग्रुप का थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जबकि यहाँ नहीं रहता है। तो ये कार्बोकेटायन वैसे तो प्लेनर बन गया, लेकिन इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांस ऊपर से और नीचे से बिल्कुल इक्वल नहीं रहेंगे, ऊपर से थोड़े कम रहेंगे इसके प्रेजेंस के कारण, नीचे से ज्यादा रहेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से रिटेंशन प्रोडक्ट थोड़ा कम मिलेगा, जिसमें R1 R2 और R3 के कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हुए हैं, और इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियोफाइल के अटैक इधर से फेवरेबल थे, और इसके कारण ये दो एनेंटियोमर तो मिलेंगे मगर इन्वर्टेड एनेंटियोमर ज्यादा मिलेगा, इसलिए पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। अगर ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता तो मीडियम में ज्यादा देर तक के लिए स्टे करता, तब तक ये दूर जा चुका होता और तब इसके दोनों फेस इक्विवेलेंट हो जाते, तब आपको ये दोनों बिल्कुल इक्वल मिलते। तो इन दोनों का कंप्लीट रेसिमाइजेशन देना कब पॉसिबल?
जब ये कार्बोकेटायन पूरी तरह आइसोलेट हो जाए, और ये तब रहेगा जब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड मीडियम में ज्यादा रहेगा, ज्यादा देर तक स्टे करेगा। तो ये तीन ग्रुप इस कार्बोकेटायन को अगर स्टेबल करने वाले रहेंगे, वो कार्बोकेटायन ज्यादा देर तक स्टे करेगा मीडियम में, और रिएक्शन कंप्लीट रेसिमाइजेशन की तरफ जाएगी। तो ऑप्शन सी में अगर हम देखें, तो ऑप्शन सी में इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने वाले काफी सारे ग्रुप लगे। ऑप्शन सी में इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने वाले काफी सारे ग्रुप लगे हुए। जब यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा इस Br के जाने से, ये कार्बोकेटायन इस बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज है, इस बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज है, प्लस इस ऑक्सीजन के मेसोमेरिक से और इस कार्बन के हाइपर कॉन्जुगेशन से ये बहुत स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, तो ये मीडियम में बहुत ज्यादा देर तक स्टे कर जाएगा। इसके दोनों फेस इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन होने लगे। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी में देखें तो कार्बोकेटायन रिलेटिवली उतना स्टेबल नहीं है जितना कि सी में है, इसलिए आंसर सी होगा कि इसमें रिएक्शन कंप्लीट रेसिमाइजेशन की तरफ ज्यादा जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, in the given reaction CH3OH कंपाउंड X, इसका एक्सेस क्वांटिटी दी है, तो कंपाउंड X क्या बनेगा? अगर ये Cl जाता है तो यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बनता है सेकेंडरी, ये Cl जाता है तो यहाँ एक कार्बोकेटायन बनता है सेकेंडरी, जो इसके माइनस आई से अनस्टेबल होगा। ये Cl अगर जाता है तो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन तो बनेगा, जो इसके बगल में Cl का माइनस आई इफेक्ट है, बट इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बजाय इसके जाने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, और मीडियम में न्यूट्रल मॉलिक्यूल CH3OH न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, जिसमें ये वाला क्लोरीन रिप्लेस होगा। इसको एक्सेस में दिया है, मतलब ये लिमिटिंग है, तो ये दोनों Cl रिप्लेस नहीं होंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, this compound upon reaction with excess of NaOH, ये वाला Cl जाएगा क्योंकि ये एलाइल कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये विनाइल कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, तो ये एलाइल कार्बोकेटायन बना है, और फिर इस पर OH माइनस आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन बी में जो दिया है, बट ये कार्बोकेटायन का एक ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी होता, और OH आयन यहाँ भी अटैक कर सकता, तो एक प्रोडक्ट ये भी बनता, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं। एक प्रोडक्ट ये भी बन जाता मगर ये ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए आंसर बी होगा, जो कि एलाइल कार्बोकेटायन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, compare the two methods shown below for the preparation of carboxylic acid, एल्काइल ब्रोमाइड से मैग्नीशियम डाइथाइल ईथर से
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से और फिर हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बन आयन सी डबल बॉन्डों पर अटैक करेगा, चार्ज ऊपर जाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस जब करेंगे इससे तो ये COOH ग्रुप जनरेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मेथड 2 जो है ये एल्किल ब्रोमाइड पर पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन से पहले एल्किल साइनाइड बनाएंगे। एल्किल साइनाइड में साइनाइड ग्रुप को एसिडिक मीडियम में हीट करके हाइड्रोलाइज कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो कौन सा मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए एप्रोप्रिएट रहेगा? इस एल्किल ब्रोमाइड से इस एल्किल ब्रोमाइड से ये कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा? मेथड 2 में अगर साइनाइड आयन अटैक करेगा तो इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस जिसके कारण हो सकता है कि यहाँ एलिमिनेशन हो जाए, जबकि मेथड 1 में यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बनेगा और फिर ये CO2 पे अटैक करके CO8 बनाएगा, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, इसलिए मेथड 1 ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस कन्वर्जन के लिए। ऑप्शन सी होगा, मेथड 1 विल वर्क बट मेथड 2 इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ टर्शियरी ग्रुप एल्किल ब्रोमाइड है जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो SN2 रिएक्शन के बजाय एलिमिनेशन हो सकता है वहां पर। Question number 26. The major product in the given reaction ये Br डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ Br है, इसके कारण विनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये एरिल हैलाइड है बट ये एल्किल हैलाइड है और यहाँ से Br जाने से बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जिस पर लेटर ऑन अमोनिया एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। So this will be the product of this reaction. Option A is correct. इसमें एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं बट एरिल हैलाइड डायरेक्ट नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27. Alkyne ions in the presence of diethyl ether हीट किया है। ये एल्काइन आयन कार्ब एनायन है जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल और एक अच्छा बेस, तो अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो यहाँ से Br निकाल देगा, लेकिन ये एज अ बेस अगर वो यहाँ से H निकाल कर इस Br को निकालता है तो एलिमिनेशन भी दे सकता है। तो इस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण ये एल्काइन बनती, लेकिन इस रिएक्शन इसके बेस की तरह एक्ट करके यहाँ से H निकालने के कारण, या यहाँ से H निकालना ज्यादा ठीक क्योंकि इससे कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनेगी इस डबल बॉन्ड के साथ, तो ये एल्काइन आयन एज अ
बेस अटैक करके यहाँ से H निकालता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता, ये दो प्रोडक्ट बन सकते थे जिनमें से ये हीट किया है, तो हीट करना एलिमिनेशन को फेवर कर देता है, इसलिए 80% एलिमिनेशन और 20% सब्स्टिट्यूशन हो। अगर हीट नहीं करते, लो टेम्परेचर रखते तो ये अपोजिट हो सकता था, और यहाँ पर एल्कीन यहाँ बनने के बजाय यहाँ बनना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती, तो यहाँ पर टेम्परेचर के कारण एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर हुई, तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following nucleophile will show maximum reactivity towards SN2 reaction? SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है, तो हमें पता करना कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है। When the negative charge lies on same atom, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी, इन चारों में इन तीनों CH3 के प्लस आई से ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा, और SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो जहां न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वहां SN2 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इस कंपाउंड को NaOH के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पर ये Cl लगा है, OH चाहे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके Cl को हटाकर ये बना सकता था, और चूंकि OH अपोजिट साइड ऑफ Cl से अटैक करता तो ये OH, Cl नीचे है तो ये OH ऊपर लगता, ऐसा प्रोडक्ट बन सकता था, बट चूंकि इसके बगल में ये एक OH ग्रुप है और उस OH ग्रुप के पास एक H, तो यहाँ पर ये होगा कि ये OH आयन यहाँ से एक एसिडिक H निकाल लेगा और O नेगेटिव आयन बनाएगा, ये O नेगेटिव आयन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और उसके बगल में ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस पर अच्छा लीविंग ग्रुप है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है और उसके बगल के एटम के पास एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल अपने बगल के एटम पर ही अटैक कर देता है, मतलब एक तरह से ये हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या इसको कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो बिकॉज ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ये प्रोडक्ट बन जाए जिसमें इसने यहाँ अटैक करके और ये H नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये Cl यहाँ से गया तो ये O ऊपर से लगा तो H को नीचे कर देगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें से ये ऑप्शन डी में दिया हुआ, ये H पहले प्लेन के ऊपर था, मगर चूंकि SN2 अटैक इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 अटैक, तो ये जब इसको अटैक करके इसको इन्वर्ट करेगा तो ये H नीचे चला जाएगा, तो ये वाला H नीचे रहेगा, जबकि ये H तो पहले से ही नीचे था, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ, और ये एक इपॉक्साइड बन जाएगी बिकॉज ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following cannot give SN1 reaction easily? कौन SN1 रिएक्शन नहीं देगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन सी में अगर देखें कंपाउंड ये है, और अगर इसका ये बी आर जाता है तो ये एक ऐसा कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि एंटी एरोमेटिक है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व रहता है
कार्बोकेटायन, और अगर कार्बोकेटायन एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो SN1 रिएक्शन नहीं होगी। जबकि ए बाकी के जो ऑप्शन उनमें ए ऑप्शन में बेंजाइल कार्बोकेटायन बन रहा है, बी ऑप्शन में टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है, डी ऑप्शन में एराइल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो आंसर सी होगा जो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक इपॉक्साइड दी हुई जिस पर Na सोडियम एजाइड की रिएक्शन कराई गई, लेटर ऑन बाद में वाटर डाला है। तो ये जो इपॉक्साइड बनी है इसमें N3 अगर यहाँ नीचे से अटैक करता है तो O ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये O नेगेटिव ऊपर है तब N3 नीचे है, या अगर N3 ऊपर से अटैक करता तो O नीचे चला जाता। मतलब ये दोनों हमेशा एंटी मेनर में लगेंगे। बाद में HOH ले लेगा तो OH ऊपर रहेगा तब N3 नीचे रहेगा। जब OH ऊपर रहेगा तो N3 नीचे रहेगा। जब N3 ने नीचे से अटैक किया, अगर N3 ने ऊपर से अटैक किया होता तो OH नीचे लगता, N3 ऊपर लगता। मगर ये पक्का है कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी मेनर में ही लगेंगे, इसलिए मिक्सचर ऑफ A एंड B होगा। मिक्सचर ऑफ A एंड B होगा जिसमें N3 और OH अपोजिट लगे हैं, सेम साइड पे नहीं लगे। क्वेश्चन नंबर 32, कंपाउंड है CH3CH OTS CH2 CH2 CH OTS CH3। इसको SH माइनस आयन वन इक्विवेलेंट जब दिखा रहता है, मतलब वैसे इस मॉलिक्यूल पे दो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक इसको हटाता OTS को और एक इसको हटाता तो दो, मगर ये एक ही इक्विवेलेंट किया, मतलब हम इन दोनों में से किसी एक को ही हटा सकते हैं। अब क्योंकि ये SH न्यूक्लियोफाइल और OTS ग्रुप टॉसाइलेट ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, मगर वो तब लीव करता जब SN2 अटैक होता है। तो इस SH के SN2 अटैक्स पहले ये बनेगा, लेकिन बाद में KOH डाल दिया, इस KOH से OH माइनस आयन आएंगे और वो इस एसिडिक H को निकाल लेंगे। अब उस एसिडिक H के निकलने से ये S नेगेटिव आयन बन गया और मॉलिक्यूल में एक अच्छा लीविंग ग्रुप है प्लस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा, मगर ये फिर SN2 अटैक देगा तो ये इसको निकाल देगा। तो सल्फर को कंसीडर करते हुए 1 2 3 4 और 5 एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगी जिसमें सल्फर 1 पे होगा, 2 3 4 5, जिसमें से 2 पर एक CH3 होगा और 5 पर एक CH3 होगा। So this will be the product. Option C is correct. Question number 33. SN2 रिएक्शन से कंपाउंड ए क्या बनेगा? चूंकि SN2 रिएक्शन से ये Br डिस्प्लेस हो, मगर SN2 रिएक्शन में अपोजिट साइड से रिएक्शन होती है,
तो बी आर प्लेन के ऊपर अगर है तो ओ एच प्लेन के नीचे से अटैक करेगा, तो इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। एच ऊपर चला गया, इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, मगर इस कार्बन पर, ये सिमेट्रिक कार्बन था, इस पे रिएक्शन हुई नहीं, तो इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा और इस पर इन्वर्टेड मिलेगा। तो ये ऑप्शन बी दिया हुआ, जिसमें इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम बनाया है दोनों, इनको वहीं रखा है, इन दोनों को मतलब ये एच को पलट के ऊपर कर दिया क्योंकि ये इन्वर्जन हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, for the reaction CH3Br with OH minus ion gives CH3OH plus Br minus ion। क्योंकि ये एक एल्कीन हैलाइड है जिसका कार्बोकेटायन बहुत अच्छा नहीं बनता, मिथाइल कार्बोकेटायन, और इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, तो इस रिएक्शन के पूरी तरह से SN2 रास्ते से जाने के चांस होंगे, बिकॉज SN1 होने के चांस ज्यादा अच्छे हैं। तो ये SN2 रिएक्शन होगी, इसलिए इसका रेट एक्सप्रेशन ये लिखा जा सकता है SN2 रिएक्शन का, तो इसका रेट एक्सप्रेशन सी होगा, ये मानते हुए कि ये फिर पूरी तरह से SN2 रास्ते से ही जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन और बेस के कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, नॉन अकरेंस ऑफ द following reaction Br negative plus CH3OH gives CH3Br plus OH। नॉन अकरेंस ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर एक वीक न्यूक्लियोफाइल एक वीक लीविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर रहा है, OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं, बल्कि इस रिएक्शन के अपोजिट होने के चांस बहुत। सो ऑप्शन बी होगा, द लीविंग ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बेसिसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीविंग एबिलिटी। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका लीविंग एबिलिटी उतनी कम रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है कि लीविंग ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट मींस कि वो एक बहुत ही पुअर लीविंग ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 36, the reactivity of 2-bromo 2-methyl butane 2-bromo 2-methyl butane compound 1 and 2-bromopentane compound 2, the reactivity of 2-bromo 2-methyl butane 1-bromopentane and 2-bromopentane 1-bromopentane and 2-bromopentane towards SN2 displacement। तो SN2 डिस्प्लेसमेंट में ये एक टर्शरी कार्बन है जबकि ये एक प्राइमरी कार्बन है और ये एक सेकेंडरी कार्बन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम इस पे होगा, इसलिए 2 की रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन में ज्यादा होगी 3 से, और 3 की ज्यादा होगी 1 से, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलना। तो 2 3 1 सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो SN1 रिएक्टिविटी गवर्न होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से, और SN2 रिएक्टिविटी गवर्न होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्वेश्चन नंबर 37, कंपाउंड IH MEET ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन के SH से रिएक्शन कराए, रिएक्शन में SH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल होंगे, ये आयोडाइड है तो वो इसको डिस्प्लेस करेंगे, मगर जब वो इसको डिस्प्लेस करेंगे तब SN2 रिएक्शन से थ्रू करेंगे, और जब वो SN2 रिएक्शन के थ्रू करेंगे तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल में हम I की जगह SH लगा देते तो दिस मींस कि यहाँ पर
रिटेंशन हुआ है, लेकिन चूंकि इन्वर्जन होना है इसलिए हम इन दोनों को पलट दें तो ये कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा और ये प्रोडक्ट मिले। तो इस रिएक्शन में इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुई है तो इस पर रिटेंशन होगा, जबकि इस पर इन्वर्जन होगा और हमने एसएच की जगह आई को लगा दिया है, बट इन दोनों को पलट दिया। फिशर प्रोडक्शन फार्मूला में दो ग्रुप पलट देते तो नया कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स व्हाई दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ई, ऑप्शन डी में ये प्रोडक्ट दिया हुआ। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 रिएक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 38, which reaction proceeds faster with NaI in DMSO? NaI in DMSO, sodium iodide and DMSO। तो इस रिएक्शन में बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसकी SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, इसलिए ये फास्टर रेट से रिएक्शन करेगा। बाकी के केस में बेंजाइल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is most reactive towards SN2? SN2 रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? SN2 रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? यहाँ पर ये Cl जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा बेंजाइल, तो ये चारों SN1 रिएक्टिविटी तो रखें, लेकिन ये ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन भेज के इस कार्बन पे प्लस चार्ज को कम करे, ये मेसोमेरिक से इलेक्ट्रॉन भेजेगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज को कम करे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन -m से पुल करेगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ा के रखेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN2 में बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए इसकी SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी इन तीनों के कंपेरिजन में। तो आंसर डी होगा इसका। SN2 रिएक्टिविटी नाइट्रो ग्रुप के कारण बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, the product P of the following reaction is KCl। OTS ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं रहता है कि ये निकल के कार्बोकेटाइन बना, तो ये SN2 रिएक्शन के थ्रू ही लीविंग ग्रुप को हटने दे, तो इसके कारण यहाँ ये प्रोडक्ट बने। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज रिएक्शन SN2 रास्ते से जाएगी जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होगा। अगर ये चला जाता है कार्बोकेटाइन बनता तो ये रिंग एक्सपांशन करके 6 मेंबर हो सकता था, डी ऑप्शन बन सकता था, लेकिन तब जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनता, OTS ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, लेकिन ये तब लीव करता है जब SN2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है और SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 41, in which of the following replacement of Cl negative is most difficult?
Cl नेगेटिव का रिप्लेस होना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किस में रहेगा, इस वाले में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर विनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा अगर Cl डिस्प्लेस हुआ तो, और ये Cl वैसे भी इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। ये डिस्प्लेस होगा तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये डिस्प्लेस होगा तो एराइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये डिस्प्लेस होगा तो इथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि ठीक ठाक स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ऑप्शन डी में Cl डिस्प्लेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हाइड्रोलिसिस होना मतलब मीडियम में सॉल्वेंट से रिएक्शन होना, और सॉल्वेंट क्वांटिटी में बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए SN1 रिएक्टिविटी कंसीडर करेंगे। हाइड्रोलिसिस होना SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे Br जाता है तो ये एक कार्बोकेटाइन बनेगा जो 3 बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज्ड है, मेसोमेरिक इफेक्ट से बहुत स्टेबल रहे। ये Br जाता है तो यहाँ एक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि एरोमेटिक है। तो इसका कार्बोकेटाइन ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, जबकि इसका एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, ये बहुत स्टेबल हो जाएगा। ये वाला एक टर्शरी कार्बोकेटाइन रहेगा, लेकिन इसका कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा बिकॉज ये ब्रिजहेड पे कार्बोकेटाइन प्लेनारिटी नहीं रख सकता, इसलिए वो नहीं बनेगा। तो सबसे ज्यादा इजीली SN1 रिएक्शन थर्ड में होगी, उसके बाद सेकंड में होगी, उसके बाद फोर्थ में होगी, मगर सबसे कम फर्स्ट में होगी। क्योंकि फर्स्ट में ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन बनने की चांस, तो आंसर होगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, which reaction conditions is suitable for the reaction? इस रिएक्शन में OH जिधर से लगा है, Br उसके अपोजिट साइड से लगा है, मतलब यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आपको चाहिए। एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा जब अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस के हाइड से कराते हैं तो रिएक्शन SN2 से जाती है, जबकि अगर इसको SO2 से रिएक्शन कराते हैं तो SNI रिएक्शन होती है, जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन देता है। Br इधर ही लगता है, यहाँ पर SN2 रिएक्टिविटी रहती है, इसलिए ये अपोजिट साइड पे लगेगा। तो आंसर डी इज करेक्ट। PbR3 से रिएक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग SN2 रेट। SN2 रेट दो बातों पर डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस किस जगह पर कम है और लीविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा कहाँ है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप को ट्रांजिशन स्टेट में ही निकलना होता है। तो लीविंग ग्रुप अगर थोड़ा सा वीक है
नहीं निकल रहा है तो वो रेट कम हो जाए। तो SN2 रिएक्टिविटी दो बात पर डिपेंड करेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे कम है और लीविंग ग्रुप बेटर कहाँ पे। तो Cl और Br में Br ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, तो इन दोनों में SN2 रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। यहाँ पर तो CL को हटा दें, यहाँ पर ये Br न केवल Br लीव कर रहा है, अच्छा है, Cl के कंपेरिजन में प्लस इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इस कार्बन पे प्लस चार्ज को बढ़ा देते तो SN2 रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे प्लस चार्ज इसके बढ़ने से बढ़ जाता है। तो इसलिए 4 की SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा हो। अब बचे ये तीनों में, यहाँ स्टैटिक हिंड्रेंस कम है तो इसलिए 2, उसके बाद इन दोनों में यहाँ स्टैटिक हिंड्रेंस कम और यहाँ स्टैटिक हिंड्रेंस इस ग्रुप के कारण तो 3, तो 3 1 2 4 ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45, the reaction of SOCl2 on alkanols to form alkyl chlorides gives good yield। अगर किसी अल्कोहल की रिएक्शन आपने थायोनिल क्लोराइड से की तो एल्किल क्लोराइड की यील्ड काफी अच्छी मिलती है, बिकॉज इस रिएक्शन के जो दो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस होने के कारण लीव कर जाते हैं, तो प्रोडक्ट प्योर स्टेट में मिलता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर गैसियस एंड एस्केप आउट, यील्ड बढ़ जाती है इसके प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, इस कंपाउंड को SOCl2 pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। SOCl2 जब अल्कोहल पे रिएक्शन करता है तो वैसे तो ये SNI रिएक्शन देता है, लेकिन pyridine के कारण SOCl2 का मीडियम में बेस से रिएक्शन करके मीडियम में हैलाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और ये SN2 रास्ते पे चला जाता है और SN2 रास्ता होने इन्वर्जन होने लगता है, तो इसलिए Cl इन्वर्ट करके लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर ये pyridine नहीं होता तो ये Cl इधर ही लगता है एटेंशन के साथ, SNI रिएक्शन होगी, बट फिलहाल pyridine के कारण SN2 रास्ता ज्यादा हो जाएगा तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मेजर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, सेम रिएक्शन है जिसमें SOCl2 के साथ pyridine नहीं दिया है, तो इन दैट केस SNI रिएक्शन होगी जिसमें Cl उधर ही लगता है जिस तरफ OH लगा होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, ये एस्टेरिक लगा हुआ कार्बन एक लेबल्ड कार्बन है मान लीजिए, तो जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हम वाटर से SN1 रिएक्शन मानते तो ये Br जाएगा, तो OH यहाँ लग सकता था या OH यहाँ लग सकता था हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, लेकिन ये CH3 इस कॉर्नर पे नहीं आ सकता। बट इस रिएक्शन को अगर हम ऐसे देखें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मॉलिक्यूल में एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और बगल में न्यूक्लियोफिलिक एटम, तो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी और इसके कारण वो सल्फर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये एक 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें सल्फर पे प्लस चार्ज। अब ये सल्फर प्लस चार्ज को रिलीव करने के लिए या तो ये बॉन्ड तोड़ ले या ये तोड़ ले, तो अगर वो इस बॉन्ड को तोड़ता है तो वाटर
इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, ये एस्टेरिक लगा हुआ कार्बन का बॉन्ड इंटैक्ट रहा है, लेकिन हो सकता था जितने चांस इस बॉन्ड के टूटने के उतने इसके टूटने के भी, और वाटर इसका टेक कर लेता, ये जाता, तो ये बॉन्ड इंटैक्ट रहा, और एस्टेरिक लगा हुआ कार्बन, ये बॉन्ड इंटैक्ट इस रास्ते, और एस्टेरिक लगा हुआ कार्बन का बॉन्ड टूट गया, और वो एस्टेरिक लगा हुआ कार्बन फॉर्मल पे आ सकता। तो आंसर सी होगा 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ ए एंड बी, ये ए है ये बी है, एंड प्रोडक्ट रहेगा मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 49, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये CH जाएगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जनरली ऐसा बन रहा है, ये होगा कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये कार्बोकेटायन एक प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन एक प्राइमरी कार्बोकेटायन, एलाइल भी नहीं, वैसे हाइड्राइड शिफ्ट करता तो एलाइल बन जाता, मगर इसके बजाय ये एक और काम कर सकता है, इस कार्बोकेटायन को मैं ऐसे लिख लूं, और ये 1 2 और 3 इस पे ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ अटैक कर, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए, और इससे ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा, जो कि एनाइल से भी ज्यादा स्टेबल होता है, लेटर ऑन वाटर इस पे अटैक करेगा। तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होने के बजाय ये रिंग क्लोजर हो गया, जिससे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑप्शन डी होगा। यहां हाइड्राइड शिफ्ट करके एलाइल कार्बोकेटायन बनता, जिससे कि ऑप्शन सी आंसर हो जाता, उससे बेहतर था एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बना ले, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 50, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, H2SO4 के साथ इसको हीट किया है, H प्लस आयन पहले पुअर लीविंग ग्रुप OH को गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, जब ये लीव करेगा तब एक कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन मिथाइल शिफ्ट करेगा, ये बनेगा, और क्योंकि हीट भी कर दिया गया है, हीट करने के कारण ये कार्बोकेटायन एक H प्लस निकाल के एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे देंगे। So this will be the major product of reaction C. Option C is correct. Question number 51. In the given pair, which pair represent correct order of rate of dehydrohalogenation reaction? Dehydrohalogenation reaction का करेक्ट ऑर्डर किसमें है? ये सेकेंडरी क्लोराइड है, ये प्राइमरी क्लोराइड है, यहाँ पर बेस को ज्यादा अल्फा एच मिलता 5, यहाँ पर बेस को केवल 2 ही अल्फा एच मिलते, तो इसका एलिमिनेशन ज्यादा फास्टर रेट से होगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है।
बी ऑप्शन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बी ऑप्शन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहां से ज्यादा हो जाता क्योंकि इससे कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनती, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। सी ऑप्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें ज्यादा अच्छे से होता क्योंकि यहाँ लीविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा है, तो अगेन ये भी गलत लिखा हुआ है। डी ऑप्शन सी एच जाता, मगर यहाँ सी एच बॉन्ड तोड़ के एल्कीन बनानी पड़ती है, सी डी बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, सी डी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा, तो ये भी गलत। तो ये तीनों साइन गलत लगे हैं, ये वाला ठीक। तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52, अल्कोक्साइड आयन के साथ में जब किसी एल्केन हैलाइड को ट्रीट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और ये E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन ज्यादा कर जाती है। जब रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से जाती है तो एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन होना चाहिए। लीविंग ग्रुप Br है, उसके बीटा कार्बन पे इधर ड्यूट्रियम और H है, तो ये H जाएगा क्योंकि उसका बॉन्ड वीक रहता है, तो हम इन दोनों को एंटी पेरिप्लेनर पे लाए। मींस इस कंपाउंड का पहले तो हम सॉहर्स प्रेडिक्शन फार्मूला फिशर से सॉहर्स बना लेंगे। अब उसमें हम पीछे के कार्बन को रोक के सामने के कार्बन को अगर रोटेट करते हैं और Br को नीचे ले आते हैं तो Br नीचे आएगा, तो ये H इधर जाएगा और C इधर आएगा। अब हम पीछे के कार्बन को रोटेट करके इसका ये H ऊपर ले आते हैं, तो ये दोनों ग्रुप नीचे रहेंगे और ये H ऊपर आए तो इधर ड्यूट्रियम रहेगा, इधर CH3 रहेगा। अब ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर पे आ गए हैं, बेस आकर इसको निकाल लेगा और ये निकल जाएगा, इलिमिनेशन हो गई। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा जिसमें इस कॉर्नर पर ये CH3 रहेगा, यहाँ पर ड्यूट्रियम रहेगा, ये इस कॉर्नर पे आएगा CH3 और यहाँ H होगा, तो ये एक एल्कीन बनेगी जिसमें दोनों CH3 सिस कंडीशन में रहेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन E2 मैकेनिज्म का है जिसमें लीविंग ग्रुप और बीटा H एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन पे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें भी यही कंडीशन, मॉलिक्यूल C6H5H CH3 BrH C6H5 है, इस पर एल्कोहलिक केवल डाला है, E2 रिएक्शन कराएंगे, तो उसमें भी यही करेंगे। पहले फिशर प्रोडक्शन फार्मूला को सॉहर्स में कन्वर्ट करें, उसके बाद बीटा H और लीविंग ग्रुप को एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन पे ले आएंगे कार्बन एटम्स को घुमाकर, तो ये Br इधर जाएगा तो H इधर आएगा, C6H5 इधर आएगा, ये H ऊपर गया तो उसका CH3 इधर आएगा, C6H5 इधर जाएगा। अब बेस बीटा H निकाल लेगा, ये जाएगा और ये चले जाएगा, तो एल्कीन बनेगी जिसमें
CH3 यहाँ रहेगा, C6H5 यहाँ रहेगा, H यहाँ रहेगा, C6H5 यहाँ रहेगा, तो दोनों C6H5 सिस कंडीशन में है, तो ए ऑप्शन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 54, the rate of elimination using P2ONA of इनमें से एलिमिनेशन फास्टर रेट से किसमें होगा? इस वाले में एलिमिनेशन सबसे स्लोअर रेट से होगा, क्योंकि अगर इसमें एलिमिनेशन हो गया, इधर से एक चला गया या इधर से चला गया या यहाँ से, तो यहाँ जो एक एल्कीन बनेगी वो प्लेनरिटी मेंटेन नहीं कर सकता कार्बन। ये कार्बन sp2 है मगर प्लेनर नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिज है, तो इस पे एलिमिनेशन होकर एल्कीन बनेगी नहीं। रही बात इन दोनों में से, तो साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन देखें, ये प्लेन के ऊपर है, तो ये प्लेन के ऊपर है, तो ये प्लेन के भी ऊपर है, तो यहाँ पर ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ सकता है। ये प्लेन के ऊपर है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बेस प्लेन के नीचे से आएगा, मगर ये नीचे है, ये इसको रिपेल करेगा, बल्कियर ग्रुप लगा है, तो बेस को आने में ये दिक्कत देगा क्योंकि प्लेन के नीचे लगा ग्रुप है, और बेस को नीचे से आना है क्योंकि बीआर ऊपर लगा है। ये बेहतर है, यहाँ बेस नीचे से आएगा, ये उस एच की तरफ अप्रोच करेगा जो प्लेन के नीचे है, और ये उसको दिक्कत नहीं देगा क्योंकि ये प्लेन के ऊपर, तो 1 ज्यादा फास्टर रेट से एलिमिनेट हो जाएगा, और 3 होगा ही, तो 1 is greater than 2 is greater than 3। Question number 55, the product of the reaction के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई, क्योंकि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हुई है, इसलिए बेस न्यूक्लियोफाइल का काम ना करके रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगी और एल्कीन बन जाएगी, इसलिए आंसर डी है। अगर ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती तो पहले हम यहाँ से बीआर को निकाल के कार्बोकेटाइन बनाते, जो हाइड्राइड शिफ्ट करके इस रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना के फिर यहाँ OH लग जाता, मगर यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 बेस के साथ रिएक्शन कराने पर इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? चारों प्रोडक्ट एल्कीन दिए हैं, मतलब यहाँ पर हीट भी किया गया होगा जिससे आपको एलिमिनेशन कराना है। क्वेश्चन में हीटिंग दिया नहीं है, मगर प्रोडक्ट चारों जो दिए हैं वो एल्कीन दिए हैं। ये Cl जाएगा, अब अगर ये Cl जाएगा तो एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा जिसके पास चॉइस है कि अगर कोई इधर से हाइड्राइड शिफ्ट कर लेता है तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन अगर इधर से हाइड्राइड शिफ्ट कर लेता है तो एलाइल कार्बोकेटाइन बनता है। द बेटर इज ये एक एलाइल कार्बोकेटाइन बन जाए, बिकॉज़ एलाइल कार्बोकेटाइन इस टर्शरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। बाद में ये इधर से एक H+ निकाल दे इधर से, ताकि इस एल्कीन के साथ कॉन्जुगेशन में एक एल्कीन बन सके। तो ये इस रिएक्शन का
मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनी बिकॉज ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट टुवर्ड्स एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, compound A upon reaction with KOBr gives CHBr3। कंपाउंड ए को KOBr से रिएक्शन कराई, ये KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, ये आता है बाय द रिएक्शन ऑफ KOH प्लस Br2। हाइड्रोजन डाइल्यूट बेस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं और हाइपोब्रोमाइट आयन बनाते हैं। तो KOBr दिया है मतलब इनडायरेक्टली KOH और Br2 लिया है, और KOH Br2 लिया है इस कंपाउंड के साथ, और ये ब्रोमो फॉर्म बन रहा है, मतलब कंपाउंड ए कोई ऐसा कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो ऑप्शन ए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। कंपाउंड बी मिथेनॉल, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता है। कंपाउंड सी इथेनोइक एसिड, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता है। कंपाउंड डी एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता है। क्वेश्चन हेलोफॉर्म रिएक्शन का है जो कि केवल ये दे सकता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 58, which product is obtained when bleaching powder is distilled with acetone? ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, उसको एसीटोन के साथ डिस्टिलेशन किया, तो CaOCl2 है, वाटर प्रेजेंट होगा, तो CaOCl2 हाइड्रोलाइज होकर CaOH होल्ड ट्वाइस और क्लोरीन देगा, और ये दोनों इस कंपाउंड पर हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देंगे, हेंस प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेगा ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। ब्लीचिंग पाउडर और एसीटोन लिया है, हाइड्रोलिसिस होगा, ये दोनों हो गए, ये कंपाउंड हाइड्रोजन और बेस ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, इसलिए आंसर बी होगा क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 59, what will be the reduction product of the following reaction? CH3 CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, तो दो हाइड्रोजन यूज करके HCl से रिड्यूस करेंगे, इसको 4 हाइड्रोजन करेंगे, जिंक HCl से रिड्यूस करेंगे, इसको 6 हाइड्रोजन देकर जिंक HCl से रिड्यूस करेंगे, H2O लिखा है मतलब HCl होगा, तो सिंपल सा है, एक H Cl को ले जाएगा, एक H इसको रिड्यूस करेगा, तो इस केस में CH2 Cl2 बन जाएगा, डाइक्लोरो मीथेन यहाँ बनेगा, मिथाइल क्लोराइड यहाँ बन जाएगी मीथेन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, ये OCl ग्रुप वाला कंपाउंड लिया है और लाइट ली, लाइट के कारण यहाँ पर बॉन्ड होमोलिटिक टूटेगा, और जब बॉन्ड होमोलिटिक टूटेगा तो रिएक्शन रेडिकल रास्ते से होगी, और अगर रिएक्शन रेडिकल रास्ते से होगी तो ये यहाँ पर एक रेडिकल बन सकता था, इसके कारण बेंजाइल, यहाँ पर भी एक रेडिकल बन सकता था, बेंजाइल प्लस 2 CH3 के हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल, और फिर Cl चेन रिएक्शन के थ्रू यहाँ लगेगा,
तो इन दोनों कार्बन के बजाय में OCl से रेडिकल रिएक्शन से Cl यहाँ लगेगा बजाय यहाँ, क्योंकि यहाँ जो रेडिकल होता है वो टर्शरी रेडिकल होता, यहाँ का जो रेडिकल होता है वो बेंजाइल टर्शरी होता, मगर 4 अल्फा H होते हैं, 6 अल्फा H। तो कंपाउंड ए जो है उसमें रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू इस वाले बेंजाइल पर Cl लगेगा बजाय कि यहाँ। लेकिन बाद में इस कंपाउंड को NBS से रिएक्शन कराए। अब यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन है मगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन अभी भी है, तो NBS क्या करेगा, यहाँ पर Br लगाते और Cl पहले से लग चुका। उसके बाद 1 मोल KOH से इसकी रिएक्शन कराएंगे। 1 मोल KOH लिया है, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को हटाना है, और ये बॉन्ड वीक रहेगा क्योंकि Br ये हटेगा, ये नहीं हटेगा। KOH ज्यादा होता तो दोनों हट जाते, लेकिन साथ में हीट भी किया है तो ये हटेगा, मगर हीट भी किया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी जिसमें ये हटेगा और यहाँ से एक H जाकर एलिमिनेशन होगा, तो एक प्रोडक्ट ये मिलता सब्स्टिट्यूशन से और एक ये मिलता एलिमिनेशन से। तो आंसर ए इज करेक्ट। So these are the solutions of objectives. Package alkyl halide